दोस्तों भारत को लेकर ट्रंप अमेरिका में ही घिर रहे हैं और यूएस लॉ मेकर्स यूएस स्टेट्स के द्वारा ही उन पर भारी भरकम अगर आप देखें तो एक दबाव बनाया जा रहा है। अब दोस्तों ये अपने आप हो जाता है क्या एक ही दिन में? ट्रंप के दो बड़े फैसले जो भारत के हित के खिलाफ थे। पहला था 50% टैरिफ जो ट्रंप ने भारत के ऊपर लगाया, उसको यूएस लॉ मेकर्स ने एक रिजोल्यूशन डाल दिया है जिसके द्वारा वो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, भारत के हित के खिलाफ है, भारत तो हमारा मित्र है। दूसरी तरफ H1B वीजा फीस जो कि बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई और उसके बाद अगर आप देखें तो 70% बेनिफिशियरीज H1B वीजा फीस के भारतीय ही थे। तो भारत को कर्टेल करने के लिए जो प्रयास किया गया, इसके खिलाफ 20, जी हां, 20 यूएस स्टेट्स ने यूएस कोर्ट में ट्रंप को सू कर दिया है। अब दोस्तों यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये आखिरकार हो कैसे रहा है? एक ही दिन में दोनों बड़ा एक्शन हो गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई तो यहाँ पे अगर आप देखें तो तार ज़रूर खींच रहा है और ये कोई अगर आप देखें तो कोई नया खेल नहीं है, ये अमेरिका का ही खेल है। अमेरिका ने कितनी बार भारत की डेमोक्रेसी में जो सरकार के खिलाफ इंटरनल अलग-अलग आवाज़ें होती हैं, उनको इस प्रकार से वो प्रॉप अप करता है। तो क्या यहाँ पे यूएस गेम कुछ रिवर्स हुआ है? क्या हुआ है? आइए ज़रा आपको पहले न्यूज़ दिखाता हूँ। सबसे पहला न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया के खिलाफ जो टैरिफ लगाया है, यूएस लॉ मेकर्स ने रिज़ॉल्यूशन डाला है। वो साफ-साफ कह रहे हैं कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, आप जो कर रहे हैं वो गलत है, इसको वापस लीजिए अभी के अभी। ट्रंप के ने जिस प्रकार से जो यूएस कांग्रेस है यानी यूएस लेजिस्लेचर है, उसके पावर्स को अपने अंदर खींच लिया है, वो खत्म किया जाए। इमरजेंसी का बहाना इस प्रकार से नहीं बना सकते और क्लियरली भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया है वो अभी का अभी हटाया जाए। इंडिया सेंट्रिक है ये पूरा का पूरा रिजोल्यूशन। दूसरे तरफ दोस्तों H1B वीजा फीस, इसके लिए अगर आप देखें तो 20 अमेरिकन राज्य ट्रंप को सू कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं उससे हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। क्या हो रहा है आपको वो भी बताऊंगा। कुछ दिन पहले की बात है दोस्तों, लॉ मेकर्स ने, आपको मैंने बताया था किस प्रकार से पुतिन और पीएम मोदी का जो सेल्फी था वो दिखाया था और कहा था कि ट्रंप ने इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज किया है। और आज ये जो सेल्फी है ये दिखाता है अमेरिका ने भारत के साथ क्या किया है। ये भारत नहीं, अमेरिका भारत को खुद से दूर कर रहा है, इसके लिए ट्रंप जिम्मेदार है। तो अचानक से दोस्तों यूएस लॉ मेकर्स हो गए, यूएस कुछ राज्य हो गए, बड़े एक्टिव हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कमाल की बात क्या है, अगर आप देखें तो ये कुछ खेल है जो डेमोक्रेसीज में अक्सर खेला जाता है, जिसमें जो विरोधी आवाज होते हैं उनको प्रॉप अप किया जाता है, उनको मजबूत बनाया जाता है। आपने देखा है किस प्रकार से यूएस एड से लेके अलग-अलग संस्थाएं हैं भारत के खिलाफ अलग-अलग खेल खेली हैं। यहाँ तो दोस्तों हम फिर भी अगर आप देखें तो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है जो ये सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, हमने कुछ लॉबिंग फर्म जरूर हायर की है जो कि विद इन यूएस लॉज रह के सारे देश करते हैं और कर सकते हैं। यूएस में ये कहीं ना कहीं बाय रूल आप कर सकते हैं, तो वही चीज यहाँ पर किया भी जा रहा है। लेकिन यहाँ जो प्रभाव है वो अगर आप देखें तो कुछ यूएस गेम का है। डेमोक्रेसीज में कैसे सरकार से बात मनवानी होती है, कैसे सरकार पे दबाव बनाया जाता है, कुछ ये खेल होता हुआ दिख रहा है। मैं नहीं कह रहा भारत सरकार कर रही है, ये बिल्कुल भी नहीं। ये इंडियन फ्रेंड्स हैं जो अमेरिका में रहते हैं, वो ये सब कर रहे हैं। तो कौन है ये फ्रेंड्स ऑफ इंडिया? आइए जरा आज उन पर भी चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा अनअकैडमी प्रतिष्ठा हमारा जन्मदिन 10वां हुआ है, तो आपके लिए बहुत सारे इनाम है। पिंड कमेंट में एक लिंक है, उस लिंक को आप जैसे ही दबाएंगे ये आपको व्हील दिखेगा, आपको ये व्हील स्पिन करना है, घुमाना है। कमेंट में आपको एक लिंक दिख रहा है, उसको प्रेस कीजिए। आपसे कुछ ताकि आपको गिफ्ट मिले उसके लिए आपको रजिस्टर करना है और उसके बाद आपके सामने ये व्हील आ जाएगा। व्हील जैसे ही आप दबाएंगे ये घूमेगा और इसमें से आईफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ईयरपॉड, अमेज़न वाउचर, बहुत सारे इनाम हैं। इनमें से कुछ आपके किस्मत में है तो आपको मिलेगा। तो देखिए ज़रा घुमा के आपको क्या यहाँ पर मिल रहा है। जल्दी से जाएँ, जाके पिन्ड कमेंट में जो व्हील है उसको अवश्य घुमाएँ। अब आते हैं दोस्तों सबसे पहले ट्रंप टैरिफ्स पे क्या हुआ है। देखिए दोस्तों 12 दिसंबर की बात है। 3 डेमोक्रेटिक यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें एक है डेबोरा रॉस, दूसरे हैं मार्क वीजी, तीसरे हैं राजा कृष्णमूर्ति। तीनों ने इंट्रोड्यूस किया एक रिजोल्यूशन जिसके द्वारा वो कह रहे हैं ट्रंप का जो 50% टैरिफ्स भारत पे लगाया गया है और किसी पे नहीं, जो भारत पे लगाया गया है वो खत्म किया जाए अभी के अभी। उन्होंने कहा ये यूएस वर्कर्स, यूएस कंज्यूमर्स और भारत के साथ जो रिश्ते हैं उसके ये बिल्कुल खिलाफ हैं और इसलिए इसको अभी के अभी बैन कर देना चाहिए। ये रिजोल्यूशन अगर आप देखें तो ड्यूटीज भी एंड करना चाह रहा है और इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि उनका कहना है ट्रंप ने यूएस कांग्रेस का जो पावर है टैरिफ लगाने का वो अपने नाम पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी यूएस प्रेसिडेंट के ऑफिस ने छीन लिया है, इमरजेंसी का बहाना बना के। आईईईपीए
एक्ट का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिसके द्वारा वो ये कर रहे हैं। आईईईपीए के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत कुछ बताया है, तो वापस उस पर हम नहीं जाएंगे। तो इस पूरे के पूरे जो रेजोल्यूशन की बात करें तो इसके 3 कोर प्रोविजन है। पहला है जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन है, जो कि बेसिस बनता है इस प्रकार के इमरजेंसी लॉ आईईईपीए जैसे लॉज को इन्वोक करने का, जिसके आधार पे भारत जैसे देशों पे 50% टैरिफ लगाया जा रहा है, वो टर्मिनेट किया जाए, वो खत्म किया जाए। एग्जैक्टली यही प्रोविजन है जो कि यूएस सुप्रीम कोर्ट भी जिस पर फैसला देने वाली है। यहां पे दोस्तों ये भी कहा गया जो भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ 25% लगाया गया, ये बोल के कि वो रूसी तेल खरीदता है, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। वो तुरंत का तुरंत हटाया जाए। इसके सिवा फ्यूचर मिसयूज ना हो ऐसी इमरजेंसी पावर के लिए, उसके लिए कांग्रेस यानी यूएस पार्लियामेंट कुछ करे और उसके लिए ट्रेड पॉलिसी में कुछ बदलाव हमें लाना होगा। फिलहाल दोस्तों ये लोअर हाउस यूएस का यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए पास करने के लिए, लेकिन दोस्तों इस वक्त यूएस कांग्रेस में रिपब्लिकन्स की देखिए थोड़ी मेजॉरिटी है, जिस वजह से उतना आसान नहीं होगा इसको पास करना। लेकिन हाँ, जो मूड ऑफ द हाउस है वो कहीं ना कहीं देख रहा है। ये रेजोल्यूशन हाईलाइट कर रहा है कि इंडिया बड़ा की पार्टनर है कल्चरल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक डोमेन्स में, और इस प्रकार से आप भारत को खुद से दूर नहीं कर सकते एक तरफ। दूसरे तरफ जब आप ऐसा टैरिफ लगाते हैं तो भारत अमेरिका को पैसे नहीं दे रहा, अमेरिकन अमेरिका सरकार को पैसा दे रहे हैं, तो ये टैक्स है एवरीडे अमेरिकन पर। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट इस वक्त इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यूएस में अगर आप देखें तो नवंबर 2026 देखिए दोस्तों आ ही गया है। अब बस 11 महीने में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। 3.2 टू 3.9 मिलियन इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं पूरे अमेरिका में। इनमें से इंडियन अमेरिकन यानी इंडियन ओरिजिन वोटर्स हैं। इनमें से कई ट्रंप को वोट किए थे 2024 में, क्योंकि ट्रंप ने बड़े सुहाने सपने दिखाए थे, है ना। 22% जहां ट्रंप को रिपब्लिकन को सपोर्ट मिलता था, वो बढ़ के 31 से 32% हो गया था 2025 में। लेकिन 2025 में ट्रंप ने जो किया है उससे इंडियन अमेरिकन बड़े नाराज चल रहे हैं, और कहा जा रहा है इस वजह से डेमोक्रेट्स 5 से 10 सीट ले सकते हैं लोअर हाउस के चुनाव में। नतीजन डेमोक्रेट्स के पास मेजॉरिटी आ सकती है, और एक बार डेमोक्रेट्स के पास मेजॉरिटी आ गई फिर ट्रंप लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। जिस प्रकार से वो इमरजेंसी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं फिर वो कर ही नहीं पाएंगे, बस रेजोल्यूशन लाना है और ट्रंप फेल होते जाएंगे। तो ट्रंप भी ये बात अवश्य समझ रहे हैं, तो ये बात उनको कन्वे की जा रही है। दूसरी तरफ दोस्तों H1B वीजा फीस, उस पर भी यहां पे अगर आप देखें तो 20 डेमोक्रेट लेड यूएस स्टेट्स ने, जिसमें कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल, मैसाचुसेट्स के अटॉर्नी जनरल ने के लीडरशिप में इन्होंने एक लॉ सूट किया है, सू किया है बॉस्टन कोर्ट में ट्रंप को, जिसमें कहा है कि जो $100,000 फीस है नए H1B वीजा फीस पे, ये गलत है। कोर आर्गुमेंट्स यही रखा गया कि देखिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को ब्रीच कर रहा है, यूएस प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी ही नहीं है, क्योंकि बड़ा क्लियरली इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट है जिसके द्वारा H1B वीजा फीस कवर होता है। वो कहता है H1B वीजा फीस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जितना होगा उतना ही हो सकता है। $100,000 कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इस फीस को एडमिनिस्टर करने का कॉस्ट नहीं है, वो जैसा पहले था $1,000-1,500 उतना ही हो सकता है। $1,00,000 थोड़े ही तुम्हारे ऑफिशियल्स को फाइल पुशिंग के लिए इतना पैसा लग रहा है, तो कहां से तुम इतना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दिखा सकते हो। तो क्लियरली आप जो कर रहे हैं, आपने H1B वीजा फीस को एक पनिशमेंट बना दिया है जो कि लॉ के पूर्ण रूप से खिलाफ है। और उन्होंने फिर यही कहा कि ये हमारे राज्यों के इंटरेस्ट के खिलाफ है। जो 20 राज्यों ने कोर्ट में जो केस फाइल किया, उन्होंने कहा कि देखिए इस H1B वीजा फीस इतनी बढ़ने की वजह से हमारे जो पब्लिक एम्प्लॉयर्स हैं, यूएस के स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, जिनमें H1B वीजा फीस को इस्तेमाल करके कई इंडियन ओरिजिन वर्कर्स काम करते हैं, 70% इंडियन ही है H1B वीजा में, बाकी 30% बाकी भी हैं, तो वो सब अफोर्ड हम कैसे, इतने महंगे फीस उनको कैसे देंगे। हम कहां से H1B वीजा फीस का प्रोसेसिंग फीस $100,000 देंगे। अगर देंगे तो नतीजा क्या होगा, हमारे लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो होगा यूं कि हम वो स्पेस फिल ही नहीं कर पाएंगे, जो पोजीशन है वो फिल ही नहीं कर पाएंगे। नतीजन जो क्रिटिकल फील्ड्स हैं एजुकेशन से लेके हॉस्पिटल तक, वो खाली छूट जाएंगे। तो हमारे लिए जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए हमारे हितों के खिलाफ है, वो राज्यों ने कहा। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कोर्ट तुरंत का तुरंत आदेश दे ट्रंप को कि ये वीजा फीस हटाया जा रहा है, बाद में फुल रिव्यू करता रहे ट्रंप ने कितना गलत किया कितना सही किया, लेकिन अभी तो पहले आप ट्रंप को एक प्रिलिमिनरी इंजंक्शन यानी अभी के अभी आदेश दे दे कि इसको हटाना होगा। अब दोस्तों यहां पे आते हैं दरअसल हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों दोनों के दोनों 12 दिसंबर के डेवलपमेंट से जो आपको मैंने बताया, एक यूएस कांग्रेस से आ रहा है, दूसरा यूएस राज्यों से आ रहा है।
ये दिख रहा है दोस्तों, दोनों के ही दोनों, इंडिया और इंडियन डायस्पोरा के हितों को इम्पैक्ट कर रहा है, उसी के खिलाफ आप यहाँ पे ये सारे मूव्स होते हुए देख रहे हैं। इंडिया का ऑफिशियल अप्रोच तो बड़ा संभल-संभल के आप देखें तो ट्रम्प कुछ भी उल-जलूल बात करते हैं, हम रिप्लाई तक भी नहीं करते। तो वो बड़ा केयरफुल है, रिस्ट्रेंट से भरा हुआ है। वहीं अगर आप देखें तो बिहाइंड क्लोज्ड डोर कुछ पावर मूव हो रहा है। कौन कर रहा है? मैं कहूँगा फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कर रहे हैं, जो कि यूएस डेमोक्रेटिक सिस्टम को जैसे गेम किया जाना चाहिए, ठीक वैसे ही कर रहे हैं। यूएस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो फोर्सेस मोबिलाइज किए जाए जा सकते हैं, ट्रंप के गलत कहीं न कहीं जो स्टेप्स लिए गए हैं उसके खिलाफ, वो वही कर रहे हैं। जो ट्रंप इल्लीगल स्टेप्स ले रहे हैं, उन इल्लीगल स्टेप्स के खिलाफ फ्रेंड्स ऑफ इंडिया कुछ ऐसा कर रहे हैं। कौन है ये फ्रेंड्स ऑफ इंडिया? एक तो इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा है, 4.5 मिलियन स्ट्रांग, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया इनके खिलाफ भी कि तुम कहाँ हो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी टाइम इंडिया में क्या होता है, तुरंत आ जाते हो बोलने। अब जब अमेरिका में जो हो रहा है उसके खिलाफ भी कुछ बोलो, तो एक तो वो है। दूसरी तरफ दोस्तों कुछ इलेक्टेड ऑफिशियल हैं, जैसे रिपब्लिकन राजा कृष्ण मूर्ति जी, आपने देखा यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है राजा कृष्ण मूर्ति जी, वो जो बिल लेकर के आए हैं वैसे भी है। इसके सिवा बिज़नेस एंड एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट यहाँ पे हर्ट हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं नैस्कॉम है, इंडियन आईटी लॉबी है, तो वो भी यूएस में बहुत ज़्यादा प्रभाव रखती है, तो वो भी इस प्रकार से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। यूएस इंडिया बिज़नेस काउंसिल है। इसके सिवा कई अलाइड यूएस स्टेक होल्डर्स भी हैं, लॉ मेकर्स हैं कुछ इस प्रकार के, स्टेट अटॉर्नी जनरल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ है जो कि इंडियन टैलेंट पे रिलाई करती हैं, तो वो ये सब काम कर रहे हैं। क्या सरकार इन्वॉल्व्ड है? लॉबिंग, देखिए लॉबिंग तो यूएस में अलाउड है, तो इंडियन एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी में, प्रोफेशनल लॉबिंग फर्म्स को ऑलरेडी इसके लिए लगाया गया है, और ये फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत यूएस का एक लॉ है कि अगर आपको यूएस में लॉबी करना है किसी विदेश के लिए, तो आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। एक बार आप रजिस्टर हो जाते हैं तो आप लॉबी कर सकते हैं। तो हमने कुछ ऐसे ही फर्म्स हायर किए हैं जो फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड है, यानी बाय रूल वो लॉबी कर सकते हैं। प्राइमरी फर्म जो है दोस्तों वो ट्रंप एडवाइजर जेसन मिलर के द्वारा चलाया जाता है, उसको हमने रखा था, और एनुअली $1.8 मिलियन का इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। फल ज्यादा मिला नहीं, तो बीच में ही हमने और एक नई फर्म हायर की है, मर्क्यूरी पब्लिक अफेयर्स, $75,000 प्रति माह दिया है। कहा है कुछ रिजल्ट लेके दिखाओ, तो ये जस्ट अभी हायर हुआ है, तो कुछ नतीजा भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ओपन सीक्रेट्स डेटा कहता है भारत ने 2025 के फर्स्ट हाफ में $3 लाख खर्च किए हैं लॉबिंग में, और ये इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे ट्रेड डिस्प्यूट बढ़ रहा है। तो कुछ भारत सरकार भी कर रही है जो यूएस लॉ के अंतर्गत आप रह के कर सकते हैं। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन दोस्तों यही है कि इंडिया देखिए ट्रंप के एग्रेसिव पोस्टर को मास्टरफुली नेविगेट कर रहा है, जो ट्रेड इमिग्रेशन पॉलिसी सब में वो कर रहे हैं। इसमें डिप्लोमेटिक लेवल पे रिस्ट्रेन डिप्लोमेसी है, फूक फूक के कदम रखा जा रहा है। ट्रंप के जो उकसाना चाह रहे हैं कोई उकसा, उसमें कोई आ नहीं रहा है, लेकिन वहीं स्ट्रेटेजिक लॉबिंग भी हो रही है। अपने डायस्पोरा और जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। तो न्यू दिल्ली वही खेल खेल रही है जो अमेरिका इतने सालों तक भारत के साथ खेला है। डेमोक्रेसी है, इंटरनल फिशर्स होते हैं, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं इंडल्ज करना, क्योंकि मत भूलिए अमेरिका आज भी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत ज्यादा पावर कमांड करती है। तो विदाउट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद इन यूएस सिस्टम्स रहते हुए जो आप कर सकते हैं, वही चीज यहाँ पे करती होती हुई दिख रही है। आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए यूपीएससी मंजिल हमारा चैनल है, गो टू यूपीएससी चैनल है। इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, तो जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए। इंडियन ज्योग्राफी में पेनिनसुलर हिल्स आपके लिए हम कवर करा रहे हैं, मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, इसका फायदा आप अवश्य उठा लें।